हे एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेटर। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के अंदर कितने लेयर्स है, कितने डेप्थ पर है, सब आज हम लोग इस वीडियो पर जानेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक का नाम है, ठीक है। हमारे अर्थ को जो है वो डायनामिक प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। हमारा अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसे डायनामिक प्लैनेट भी कहा जाता है। सो गाइस, हमारे अर्थ को 3 भाग पर बांटा गया है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। कोर को हिंदी में क्रोट कहते हैं, मेंटल को मेंटल ही कहते हैं और क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी को 20 से काट कर देखें ना, देखिए पृथ्वी को अगर 20 से काट कर देखें ना तो कितने पार्ट दिखाई देंगे हमें? 3 पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोरोड या फिर कोर, ठीक है। सेकेंड लेयर को बोलेंगे हम लोग मेंटल और थर्ड लेयर को बोलेंगे हम लोग भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, ठीक है। तो जो कोर होता है, ठीक है, कोर होता है वो क्या होता है? ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये कोर है, ठीक है, ये कोर है। ये वाला जो है ये मेंटल है और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पूरा क्या है? क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट को देखते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी सीमा है, ऊपरी परत है। तो ये वाला क्या होता है? जो क्रस्ट है, जिसको हमें भूपर्पटी भी कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट है जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। ये जो क्रस्ट होता है ये क्या होता है? सबसे पतली परत होती है। हमारे पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है वो क्रस्ट होती है और सबसे ऊपरी परत भी क्या होती है? वो क्रस्ट ही रहती है। मतलब कि भूपर्पटी क्या है? सबसे ऊपरी परत है और सबसे पतली परत भी भूपर्पटी है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई रहती है, मतलब कि क्रस्ट की जो जमी हमारे लिथोस्फीयर से, मतलब कि जो हमारे स्थल मंडल से क्रस्ट की जो गहराई रहती है वो कितनी रहती है? 0 से लगभग 100 किलोमीटर तक, ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर तक रहती है। और इसके भी 2 भाग होते हैं, जैसे कि ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा ये वाला लाइन जो रहेगा इसके अंदर वाला, ये क्या रहेगा? ऊपरी भूपर्पटी, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? निचली भूपर्पटी, ठीक है। ये वाला एरिया पे रहेगा निचली भूपर्पटी, ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे? मेंटल पे। मेंटल पे, मेंटल क्या है? दूसरी परत है, ठीक है, और सबसे मिडिल वाली जो लेयर होती है वो मेंटल ही होती है। जब मेंटल होती है, मेंटल के भी 2 टाइप्स होंगे, ठीक है, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल, ठीक है। ये वाला जो होती है ये वाला ऊपरी मेंटल हो गई, ठीक है ना, या फिर ऊपरी सीमा हो गई, मेंटल की ऊपरी सीमा हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन रहेगा, ठीक है। ये वाला जो हो गया है ये क्या हो गई है? ऊपरी मेंटल, ठीक है, या फिर अपर मेंटल। और ये वाला जो हो गया है वो हो गया है निचला, मेंटल का निचला हिस्सा, ठीक है। इसी तरह कोर पे भी रहता है, इसी तरह कोर में भी रहता है ऊपरी कोर और निचली क्रोड, ठीक है, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। अच्छा, मेंटल की जो डेप्थ होती है, मेंटल की जो गहराई होती है वो कितनी होती है? 100 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर, ठीक है। मेंटल की जो गहराई होती है क्रस्ट के बाद, ठीक है, तो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, ठीक है। कोर की जो गहराई होती है वो कितनी होती है? लगभग 6771 किलोमीटर, ठीक है, 6771 किलोमीटर इसकी गहराई हो जाएगी, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर में जिस तरह से हम लोग अंदर जाते रहेंगे, मतलब कि इधर से अंदर जाए या फिर इधर से अंदर जाए, ठीक है, जिस तरह से हम अंदर जाते रहेंगे वो जो टेम्परेचर और डेंसिटी जो रहता है, मतलब कि तापमान और घनत्व जो रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मतलब कि जिस प्रकार हम अंदर जाएंगे यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, देन उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कोर होता है, ठीक है। कोर में सबसे ज़्यादा
तापमान भी रहता है और घनत्व भी रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कोर है, कोर पे ही क्या मिलता है, हमारा ज्वालामुखी का लावा मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक है, हमारे जो पृथ्वी में 3 टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक ना, या फिर 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला है जो आग्नेयस, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा है अवसादी, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तीसरा है कायांत्रित, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अग्निय सेल, ठीक है, या फिर इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो होते हैं वो जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है ना, जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उससे क्या निकलता है, हमारा बहुत ज़्यादा लावा निकलता है। और लावा जो होता है वो पूरी ज़मीन पर क्या होती है, उसकी एक मोटी सी परत जम जाती है और यही परत ठंडी होकर इग्नियस रॉक बनाती है या फिर आग्नेय शेल का निर्माण करती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण हो सकता है बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान जो है वो पूरी की पूरी दक्कन के पठार पर फैली हुई है। ठीक है ना, पूरी की पूरी दक्कन के पठार पर फैली हुई है। अगर कहीं पे भी देखेंगे जहाँ पे ज्वालामुखी का इरप्ट होता है, आमने सामने के एरिया में ज्वालामुखी का जहाँ पे भी इरप्ट हो रहा है उसके सामने में जितनी भी चट्टानें रहेगी, जितने भी सेल रहेंगे, वो सभी क्या रहेंगे, इग्नियस रहेंगे। ठीक है ना, आग्नेय सेल रहेंगे या फिर इग्नियस रॉक रहेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी के आमने सामने वाले एरिया पे। सेकंड आता है अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी सेल जो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये क्या होता है, जब इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक कभी कभी अपना रूप बदल लेती है। ठीक ना, इग्नियस रॉक अपना रूप बदल लेती है तो उसे क्या कहेंगे, हम अवसादी चट्टान कहेंगे। ठीक है, मतलब ये दाब और दाब के कारण में, ठीक है, दाब और ताप के कारण में क्या होता है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, अपना स्वरूप चेंज कर लेगा, जिसे हम अवसादी शेल कहेंगे। इसका एक उदाहरण है बलुआ पत्थर जो है वो क्या किससे बनती है, वो रेत से बनती है। बहुत सारे रेत इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, बलुआ पत्थर बनाते हैं। अब कायांत्रित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, अग्नि और अवसादी मिलकर क्या बनाते हैं, कायांत्रित सेल का निर्माण करते हैं। जैसे कि अग्नि और अवसादी चट्टान क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कायांत्रित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। जैसे कि संगमरमर, संगमरमर किससे बनता है, चूना के पत्थर से बनता है ना, मतलब चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है, संगमरमर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी है, ठीक है, वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी है। अब ये क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी फट रहा है, अंदर से लावा निकाल रहा है। अब ये जो अंदर से लावा निकाले ये क्या बनाएगा, आग्नेय चट्टान बनाएगा। ठीक है, आग्नेय या फिर इग्नियस, ठीक है, कौन सा चट्टान बनाएगा, आग्नेय या फिर इग्नियस चट्टान बनाएगा। अब ये आग्नेय और इग्नियस चट्टान क्या होगा, ताप और दाब के कारण में इस पर कन्वर्ट हो जाएगा, अवसाद पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अवसाद का निर्माण करेगा ये आग्नेय शेल। ठीक है, अब ये अवसाद ही जो है वो क्या बन जाएगा, अवसादी चट्टान। ठीक है, या फिर अवसादी शेल या फिर सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री बनेगा। ठीक है, अग्नि के बाद क्या बनेगा, ताप और दाब के बाद अवसादी चट्टान बनेंगे। अवसादी चट्टान क्या करेंगे, इस पर क्या होगा, टूट फूट होगा या फिर ये दोनों मिलकर, ठीक है, या फिर ये अकेला भी क्या बनाएगा, कायांतरित, कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक। ठीक है, कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक। आग्नेय भी अपने से बना सकता है, अवसादी भी अपने से बना सकता है। ठीक है, आग्नेय शेल ये है, ठीक है, अवसाद बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, अवसादी चट्टान बने, अवसादी चट्टान बने। अब अवसादी चट्टान किसका रूप ले लिए, कायांतरित चट्टान का रूप ले लिया। अब ये कायांतरित चट्टान क्या बनते हैं, फिर से ताप और दाब के कारण या तो लावा बन जाएंगे, लावा में निर्माण हो जाएंगे, या फिर ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, वोल्केनो, मतलब कि हमारे धरातल के एकदम डीपेस्ट पॉइंट पर
चला जाएगा, ठीक ना, लावा बनकर डीपेस्ट पॉइंट पर चला जाएगा या फिर ये गल जाएगा। तो यही जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि जो वोल्केनो इरप्ट हो रहा है उसके बाद क्या बन रहा है, आग्नेय चट्टान बन रहे हैं, उसके बाद अवसाद बन के अवसादी चट्टान का निर्माण कर रहे हैं, देन ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कायांतरित चट्टान बना रहे या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बना रहे। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हो रहा है, ताप के कारण लावा में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो फिर ज्वालामुखी बन जा रहा है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाएगा, हमारा सेल चक्र या फिर रॉक साइकिल, ठीक है ना, यही क्या कहलाएगा, हमारा सेल चक्र या फिर रॉक साइकिल, ठीक है, सेल चक्र या फिर रॉक साइकिल कहलाएगा। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर नोट्स करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।